आज हम फिर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आज हम रोग के कारणों की चर्चा करेंगे। दरअसल रोग है क्या और हम कैसे इससे आक्रांत होते हैं, कैसे इससे हम प्रभावित होते हैं, हम इन्हीं बातों का यहाँ हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले जो स्वास्थ्य है यह हमारी सहज प्रवृत्ति है। स्वास्थ्य यानी स्वस्थ रहना हमारी सहज प्रवृत्ति है। हम बीमार पड़ना असहज प्रवृत्ति है, अस्वाभाविक प्रवृत्ति है, और स्वस्थ रहना हमारी सहज प्रवृत्ति है। तो पहले हम देखें कि सहज शब्द क्या है। सहज, आप इसका अर्थ बहुत सारा लगा सकते हैं, आसान इस तरह से, लेकिन इसके शाब्दिक अर्थ को हम देखें। सहज, सह जोड़ ज, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह होता है सह जोड़ ज। सह यानी साथ, ज माने जन्मा, यानी जो प्रवृत्तियां हमारे साथ जन्म लेती है वो सहज प्रवृत्तियां हैं। असहज प्रवृत्तियां इससे के जो इतर हमारी जो प्रवृत्तियां होती है, हमारी जो गतिविधियां होती है इसके इतर, वो असहज प्रवृत्ति है। तो हमारा स्वस्थ रहना ये सहज प्रवृत्ति है हमारी, हमारे जन्म के साथ ही यह उपजा है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन, अल्टरेशन होने से यह रोग हो जाता है। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा, अंग्रेजी में इसे कहते हैं डिजीज। यह दो शब्दों के मिलने से बना है, डिस और ईज। डिस का अर्थ हुआ डिस्टर्ब और ईज यानी ईजीनेस। हमारे जब ईजीनेस को डिस्टर्ब करता है तब यह डिजीज कहलाता है, यह रोग कहलाता है। जो हमारी सहज प्रवृत्तियां हैं, जब उस प्रवृत्तियों में किसी तरह का अल्टरेशन हो करके जब वह हमें रोग की ओर ले जाता है, असहज की ओर जब ले जाता है, तो यह रोग कहलाता है। जैसे एक उदाहरण के साथ देखें, हमारी प्रवृत्ति चलने की है, दोनों पैर आगे पीछे करना चलते हुए, हमें सहज प्रवृत्ति है, हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। लेकिन जब वही हमारे पैर उठाने में, नी या ठेहुना पर किसी तरह का जोर लगे, दिक्कत होने लगे, डिस्टर्ब होने लगे, जब चलना हमारा डिस्टर्ब होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में वह डिजीज हो जाएगा। हाथ का हमारा काम है इसे फ्लक्चुएट करना, इसे घुमाना फिराना, लेकिन उठाने में जब हमें इस तरह दर्द महसूस होने लगे तो ऐसी स्थिति में डिस हमारे इजीनेस को जब डिस्टर्ब कर देता है तो वह डिजीज कहलाता है। तो मुख्य रूप से हम बहुत संक्षिप्त में चलेंगे, इसके बीच बहुत हम विषयांतर में नहीं होंगे, संक्षिप्त में बात करेंगे जितनी ज़रूरत है। तो इसके दो कारण होंगे। एक कारण तो मानसिक, हमारी जो मानसिक विकृतियां हैं वो होंगी, जो आज होम्योपैथी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेंटल सिम्टम्स। तो इस तरह से पहला कारण मानसिक प्रवृत्तियां हैं, जो हमारी सहज प्रवृत्तियों में अल्टरेशन हो जाता है। जब वो हम सहज प्रवृत्तियों से विमुख हो जाते हैं किसी कारणवश, तब वह रोग में धीरे धीरे परिणत होने लगता है। तो एक तो हुआ कि मानसिक प्रवृत्तियों में दोष आ जाना, और दूसरा इसके कारण ये बाह्य जो प्रवृत्तियां हैं, पेरीफेरी है हमारे चारों तरफ, और जो फिजिकल है इसमें यदि किसी तरह की गड़बड़ी हो जाए, इन्वायरमेंटल गड़बड़ी हो जाए, तो इस तरह का, तो यह एक बाहरी प्रवृत्ति के कारण ऐसा होता है। तो हम देखें, यह स्वस्थ हमारा स्वास्थ्य रहना स्वाभाविक है, जबकि बीमार रहना अस्वाभाविक है। यदि हम
स्वस्थ वृत्त का पालन करें तो हम फिर धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य को, खोए हुए स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखें, मुख्य रूप से इस बाह्य, पहले हम कारकों को देखें, बाह्य कारक क्या क्या है जिससे हमें प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य को, फिर हम मेंटल कारणों में चलेंगे। तो चाहे इसके जो भी कारण रहे हों, आध्यात्मिक एवं शारीरिक दोनों ही विकृतियों का मुख्य कारण अज्ञानता है। यहाँ पर चाहे वो आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, जो कुछ भी हो, जहाँ इसमें गड़बड़ियाँ होती है तो इसके कारण, मुख्य रूप से इसके कारण हमारी अज्ञानता है। तो हम जब हमें अज्ञानता, ज्ञान का विकास हो जाएगा, जब हम उस बात को जान जाएंगे और उस स्वस्थ वृत्त को जब हम लागू करेंगे अपने ऊपर, तो हम स्वस्थ रहेंगे। या यदि बीमार हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे स्वास्थ्य हो सकते हैं हम। तो आइए हम देखें मोटा मोटी और मुख्य रूप से क्या क्या इसके हो सकते हैं, स्वस्थ रहने के इस अति में क्या क्या कारण हो सकते हैं हमारे रोग के। तो सबसे पहला है भोजन। सबसे पहला कारण है इसका भोजन। हम बाहर से जो पदार्थ इनटेक करते हैं, हम खाते हैं, तो कहा हुआ है कि जैसा अन्न वैसा मन। तो हमारा जैसा हम अन्न खाएंगे, हमारा मन उसी तरह का हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं। अन्न की कमाई पर भी निर्भर करता है कि किस तरीके से वह अर्जन किया गया है। यदि गलत तरीके से अर्जन किया गया है, गलत तरीके से बनाया गया है, तो इन तमाम चीज़ों का हम पर असर पड़ता है। इसके बारे में हम एक भोजन का एक अलग से फिर हम आपके समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे। फिर हम एक इस पर अपना जो अनुभव है हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो अभी मोटा मोटी हम यही जानें कि हमारा जो भोजन करने का भोज्य पदार्थ हैं हमारे, तो इसमें चरक संहिता में कहा है कि पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेव नहीं, पथ्ये सति गदार्थस्य किम औषध निषेव नहीं। दोनों लाइन एक ही है, लेकिन अर्थ दोनों के दो हैं। एक का संधि विच्छेद करने से पथ्ये सति, पथ जोड़ सति, यदि पथ ही सत है तो किम औषध निषेव नहीं, औषध सेवन से क्या लाभ। फिर दूसरा है कि पथ्ये सति, पथ जोड़ असति, यदि हमारा भोजन असत है, गलत है, तो ऐसी स्थिति में किम औषध निषेव नहीं, औषध सेवन से क्या लाभ। तो पथ सत है तब भी औषध की प्रधानता नहीं है, पथ असत है तब भी औषध से हमें काम नहीं हो, यानी यहाँ पर पथ की प्रधानता है। तो इस तरह से हम जो हमारा है, हमारे हैबिट्स हैं खाने के, हम ज़्यादा से ज़्यादा खाते हैं, हम बहुत खाना खाते हैं, जितनी ज़रूरत है उससे अधिक हम खाते हैं। अब इससे क्या होता है ज़्यादा खाने से, हालांकि ये सब पर एक अलग से बनाया जा सकता है 8-10 मिनट का, इस पर हम ज़्यादा खाने से क्या होगा। तो खाने में जो हमें एनर्जी खर्च होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च होता है शरीर का पचाने में, और फिर पचाने के बाद उसे स्वांगीकरण कर बेकार पदार्थों के निष्कासन में उससे भी ज़्यादा हमें शक्ति लगती है, उससे भी ज़्यादा एटीपी खर्च होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें ज़्यादा खर्च होता है। तो आप देखते हैं कि अधिक भोजन के बाद प्रमाद यानी आलस्य की वृद्धि हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करते हैं, हम नहीं जानते हैं कि कितना और क्या खाया जाए, लालच बस या अच्छा पदार्थ देख करके हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं। दूसरा है गलत चीज़ें खाते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हम वैसे पदार्थों को खाते हैं। आज जितने भी खाद्य पदार्थ ये प्रोसेस्ड फूड्स जितने उपलब्ध हैं,
वो दूसरे काम के लिए प्रोसेसिंग किया गया था, स्टोरेज के लिए किया गया था, लेकिन हम आम तौर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसका इस्तेमाल करने लगे हैं। तो खाने पीने की गलत हम चीज़ खाना खाते हैं। जो खाना चाहिए वास्तव में, जो स्वास्थ्यवर्धक भोजन है, वास्तव में हम उसे नहीं लेते हैं। फिर इसमें भी एक बार जर्मनी के एक थे लुई कूने साहब, वो बीमार पड़ गए थे। निराश होकर के वो निकल पड़े, तो कुछ खाना बना करके दे दिया गया था घर से। वो एक जगह बैठ के खा रहे थे। एक उधर से वहाँ का एक किसान गुजरा तो देखा, तो उसने कहा कि यह मरा हुआ भोजन खाता है, इसलिए मरियल जैसा है। वो उस किसान के पीछे हो गए। आगे चल के उन्होंने पूछा, तो भाई जिंदा भोजन क्या है उससे पूछे, तो वो कहा कि प्रकृति से जो सीधे प्राप्त किया जाए और खा लिया जाए, तथा पुनः प्रकृति में डालने पर जिससे पौधे हो जाए, वही भोजन जिंदा है, बाकी ये सारे भोजन मरा हुआ है। और उन्होंने उस दिन से हर चीज़ कच्चा खाना शुरू किया, और जर्मनी में उनको कह दिया गया था कि वो लाइलाज है। फिर वो ठीक हो गए, दुरुस्त हो गए। और तब बाद में उन्होंने एक किताब लिखी, फिलॉसफी ऑफ नेचर की ओर थेराप्यूटिक, और दूसरी किताब लिखी उन्होंने द साइंस ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन। ये 2 किताबें उन्होंने लिखी। तो इस तरह से गलत खान पान का प्रभाव है। फिर जो हम बिना भूख के खाते हैं। एक बार किसी ने चरक से पूछा कि कब खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अमीर लोगों को खूब भूख लगे तब खाना चाहिए, और गरीबों को जब मिले तब खाना चाहिए। अब देखिए इसके पीछे का रहस्य, यानी अमीर लोगों को तो खाने पीने की वस्तु बहुत सारा उपलब्ध है, तो कहा कि खूब भूख लगे तब खाएं। और गरीब लोगों को हो सकता है आज भोजन मिल रहा है, फिर 1 घंटे के बाद भोजन मिला, हो सकता है 2 दिन भोजन नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में जब मिले तब खा लेना चाहिए, उन्होंने कहा। तो ये कहा, इसका मुख्य हुआ कि भूख लगने पर, यानी जब खूब भूख लगे तब खाएं हम लोग। तो बिना भूख के हम खाते हैं, यह भी रोग के एक कारण है। आइए, फिर बेमेल चीज़ हम खाते हैं। हम कुछ ऐसे पदार्थ खाते हैं जिनका एक दूसरे के साथ विरुद्धान्न होते हैं। हालांकि इस पर आयुर्वेद में बहुत सारी लिखी जा चुकी है, विरुद्धान्न पर, कौन कौन से अन्न के साथ क्या क्या विरुद्ध हैं, फिर उसमें कौन कौन से रस होते हैं, इस तरह से उसमें सारे वर्णन किए गए हैं। तो विरुद्धान्न हम खाते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लें, दूध के बाद मछली खाना। फिर उसमें यह कहा कि दूध के बाद एक जो किनारे में मछली होती है चिलिमचिंग, उस मछली को खाने से तुरंत मृत्यु तक हो जाती है। ये फिर उसके बाद एक हाल में एक रिपोर्ट पढ़े थे कि आम खा लेने के बाद किसी ने ये कोल्ड ड्रिंक्स पिया था और उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। तो ऐसी स्थिति में विरुद्धान्न का यदि हम प्रयोग करते हैं तो उससे हमें हानि होती है। वैसी स्थिति में हमें यदि ज्ञान नहीं है विरुद्धान्न का, तो हम एक साथ कम से कम चीज़ खाएं, 50 चीज़ एक साथ ना खाएं। केला के साथ यदि दही खाते हैं और किसी की प्रवृत्ति कफ की है, तो केला की भी प्रवृत्ति कफ कारक है, दही की भी प्रकृति कफ कारक है, और हम कफ से सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे कफ को और बढ़ा देगा, हमारे कफ दोष को बढ़ा देगा। तो इस तरह से यह विरुद्धान्न का प्रयोग हम न करेंगे। इसके लिए ये अष्टांग संग्रह के 9वें अध्याय में विशेष तरह से विरुद्धान्न विज्ञानियम एक चैप्टर आया है 9वें अध्याय में। फिर उसके बाद हम चबाकर नहीं खाते हैं।
हम जल्दी जल्दी निगल जाते हैं, दांत का काम आंत से लेते हैं। ऐसी स्थिति में आंत में भोजन को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के दरमियान उसे महीन करना, काइम, CHYM, चाइम उसको, या काइम कहिए, काइम ही कहिए, काइम उसको बनाने के लिए एक घोल के तरह बनाने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में हम अस्वस्थ हो जाते हैं, हम थक जाते हैं और पाचन क्रिया सही नहीं हो पाता है। फिर पानी पीने की जो बात है, हम आवश्यक परिमाण में पानी नहीं पीते हैं, तो पानी कम पीते हैं हम, और असमय पानी पीते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटा आगे पीछे पानी नहीं पीना चाहिए। 1 घंटा खाना खाने के बाद 2 घंटा 1.5 घंटा बाद पानी पिए। तो इस तरह से ये पानी हम लोग कम पीते हैं और बेसमय पीते हैं। फिर परिश्रम का भी इसमें एक विशेष स्थान है। जब भोजन के प्रकार पर भी यह निर्भर करता है। यदि शारीरिक परिश्रम करने वाला यदि कोई व्यक्ति है, तो ऐसी स्थिति में उसे अन्न वर्ग और दलहन वर्ग को अधिक से अधिक लेना चाहिए, और परिश्रम करने से उसका पाचन होता है। हमें मेहनत करने से वह भोजन अधिक से अधिक पचता है। चूँकि परिश्रम करने पर हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वह एनर्जी फिर ग्लूकोज से आएगा, और वह ग्लूकोज के लिए खाना पचाना पड़ेगा, और तब ऐसी स्थिति में ग्लूकोज का एसिमिलेशन होगा, और फिर ये श्वसन क्रिया के द्वारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर एनर्जी लिबरेट करेगा। अब आइए स्वस्थ वृत्तियां जो है, समय से जगना चाहिए, समय से सोना चाहिए। इस तरह से समय से जागना, सोना, स्नान करना, मुंह धोना, ये सारी जो वृत्तियां हैं, इसको हम जो प्रतिदिन का हमारा ये है रोजनामचा, उसका हम सही ढंग से पालन करें, और पूरी तरह से सांस लें, हम लंबी लंबी सांस लें। इसके लिए कुछ अभी हाल ही में कल योग दिवस मनाया गया था, इस पर बहुत सारी बातें कही गई है ये योग के बारे में और आसन और व्यायाम इस तरह से हमें करना चाहिए। इन सब तमाम बातों के बाद फिर एक हम अलग से नशा करते हैं। लगभग बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जिनको नशा न हो, चाहे वह जिस तरह का भी हो। तो और आजकल तो बड़े बड़े भयानक पदार्थ ऐसे ऐसे आ गए हैं, स्मैक और क्या क्या, जिसके लेने से शरीर पर ही नहीं मानसिक विकृतियां भी उत्पन्न होती है, और नशा का जो भी है प्रकार, वो कमोबेश सभी मानसिक प्रवृत्तियों पर उसके असर पड़ते हैं। तो इस तरह से एक नट सेल में हम ये रोग के कारणों की चर्चा किया। फिर हम इसके दूसरे एपिसोड में मानसिक कारणों की हम चर्चा करेंगे कि रोग के मानसिक कारणों में विकृतियां आने से, मानसिक का जो सहज प्रवृत्तियां हैं, उन सहज प्रवृत्तियों में अल्टरेशन होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में हम पुनः चर्चा करेंगे दूसरे एपिसोड में। अब इसका यही हम इसको फिर समाप्त करते हैं आज। फिर अगले के प्रतीक्षा में आप रहें, और फिर हम आपके साथ आपसे गुजारिश करते हैं इस बात का कि आप हमें से कुछ न कुछ हमें सजेस्ट करते रहें। आप सजेशन दें, हम ये सब्सक्राइब कर दें,
और इस तरह से हमारा मनोबल को बढ़ाते रहें। पुनः एक बार हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे।